अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर 5 की असाइनमेंट्स। असाइनमेंट 5.1, अ बॉक्स हैविंग 40 kg मैस। एक बॉक्स है जिसका मैस है 40 kg, तो डाटा में मिला मैस ऑफ बॉक्स इज 40 kg, इज ड्रैग्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस। ये हमारा बॉक्स है, इसका मैस है 40 kg, इसका मैस है 40 kg। ये इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ड्रैग किया हमने, फ्रिक्शन इंक्लाइंड सरफेस टू द हाइट ऑफ 8 मीटर। इसको अभी यहाँ से 8 मीटर की हाइट पे, ये हाइट हमें दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर की हाइट पे ड्रैग करके ऊपर लेके देखिए हम ऊपर लेके गए हैं। तो ये वैसे तो ये हमें ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। इफ़ द इंक्लाइंड प्लेन मेक एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द अर्थ, ये इंक्लाइंड प्लेन अर्थ के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन अर्थ के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप देखें ये इसका मैस था 40 kg, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वेट होगा इज इक्वल टू फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी, विच इज इक्वल टू एम जी। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये वाला, ये थीटा, अगर ये 20 डिग्री है तो ये थीटा भी 20 डिग्री होगा, ये थीटा इसके इक्वल होता है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये होगा एम जी साइन थीटा। इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट जो एम जी साइन थीटा वो यहाँ पे ऐसे एक्ट करेगा, लेकिन हम इसके अगेंस्ट इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वेट के अगेंस्ट जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा 180 डिग्री। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो 180 डिग्री पे अगेंस्ट लगा रहे हैं। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और थीटा इंक्लाइंड प्लेन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है एफ डॉट मल्टीप्लाई बाई डी कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ से एफ और डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे। वेट का जो फोर्स का वो कंपोनेंट, वेट का वो कंपोनेंट जो इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो है एम जी साइन थीटा। तो इस फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा फोर्स। फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे एम जी साइन थीटा। डी देखें, अगर हम ये ट्राइंगल लें, अगर हम ये ट्राइंगल लें, ये हमारा थीटा होगा, ये वाला हमारा बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। और जैसे हमें मालूम है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है एच जो कि 8 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज हमारे इक्वल है डी के, ये पूरा डी हाइपोटेन्यूज है। अगर हमने डी निकालना है तो डी को हम इस तरफ ले आएंगे और साइन थीटा इस तरफ ले आएंगे। तो डी इक्वल हो जाएगा एच ओवर साइन थीटा, डी इक्वल हो जाएगा एच ओवर साइन थीटा। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू पुट कर देते हैं एच ओवर साइन थीटा, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ से एच ओवर साइन थीटा। अब देखिए फोर्स, वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन हम इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, जिसे जो एम जी साइन थीटा की इक्वल है, ये फोर्स हमने निकाली है एम जी साइन थीटा की इक्वल है, लेकिन हम ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो थीटा बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। ये थीटा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ठीक है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कॉस 180 डिग्री। क्यों? एंगल बिटवीन एम जी साइन थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्प्लेसमेंट डी इस तरफ एक्ट कर रहा है, इसे हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। एम जी साइन थीटा फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट डी के दरमियान जो एंगल है 180 डिग्री है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के लिए मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एच ओवर साइन थीटा कॉस 180 डिग्री। साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ये आ गया एम जी एच और कॉस थीटा की वैल्यू -1, वैल्यू भी पुट करते हैं हम, और कॉस 180 डिग्री यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। मैथ हमें कितना दिया हुआ है 40 kg, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 और कॉस 180 की वैल्यू -1 और एच की वैल्यू होगी 8। एच की वैल्यू क्या होगी 8, एम की वैल्यू 40, जी की वैल्यू 9.81, यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, 9.81, एच की वैल्यू 8 और कॉस 180 डिग्री हम इन -1 इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने 40, 9.81 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आया 3139.2। 3139.2 मेरा आंसर आया 3139.2। ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 जूल। अगर मैं यहाँ जी की वैल्यू लेता 9.8, अगर हम यहाँ जी की वैल्यू में लेता 40 मल्टीप्लाई बाई 9.81 नहीं डालता और मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई -1, तब मेरा आंसर आता -3136 जूल। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता। अब माइनस में इसलिए है कि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो थीटा है, देखिए थीटा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी जो होती है नेगेटिव होती है और थीटा हमारा 180 डिग्री है। मेथड नंबर टू, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं 9.81 -9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पुट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है एम जी एच यहाँ भी देखें MGH ही आ रहा था, और M की वैल्यू है 40, G की वैल्यू 9.81 और H, ये G की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होगी क्योंकि हम इसे ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो G की वैल्यू नेगेटिव 9.81 और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये सेम टू सेम यही आंसर आएगा 3139.2 जूल्स। और ये सबसे इजी और स्मॉल मेथड, हम डायरेक्ट MGH पुट कर देंगे। हम ये वाला हाइट लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना ऊपर की तरफ गया है, ग्रेविटी अगेंस्ट कितना ऊपर की तरफ गया है। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 होगा और ये हमारा मेथड नंबर 1 होगा। मेथड नंबर 1 ये लेंथी मेथड और ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, शुक्रिया। Assignment 5.2, a crane holding 5000 kg of mass at height of 12 मीटर। तो डाटा में क्या आएगा, mass है 5000 kg, सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो मिसिंग है, आप एक ज़ीरो और डाल लें, 5000 kg, a crane holding 5000 kg of mass at height of 12 meter, suddenly the crane क्रेन ने अनहोल्ड किया है द मैस एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, और मैस सारा नीचे गिर गया, मैस सारा ऐसे नीचे गिर गया है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब मैस नीचे गिरा है, जैसे लो ये अगर ये मैस था, जब ये नीचे गिरा है तो यहाँ जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये क्रेन एक मैस उठाया हुआ था, ये नीचे गिर गया, जस्ट इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखें जब क्रेन ने इसको होल्ड किया हुआ था, लेट्स सपोज ये क्रेन मेरी बहुत बुरी सी है, क्रेन ने इसको होल्ड किया हुआ था, इस वक्त उसके अंदर तमाम जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, तो काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है MGH, मैथ में दिया हुआ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 और हाइट है हमारे पास 12 मीटर। हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। मैंने मैं 5000, G की वैल्यू 9.81 और H 12 पुट किया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 588600 जूल में आंसर आ गया। अगर वैसे मैंने 10 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से 1 2 3 4 5
तो 5.88 इंटू 10⁻⁵ जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी जो स्टार्ट में थी, और याद रखिए ये सारी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई। स्टार्ट में 5000 मैस की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ड्रॉप हुआ तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी सारी लॉस हो गई, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई। काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस की है उसने इतनी की है और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा वो होगा 5.88 इंटू 10⁻⁵ जूल। सेम आंसर आएगा। Just before striking the ground, all the potential energy will have been converted into kinetic energy. Assuming no energy loss due to air resistance, हमने अज्यूम किया है कि एयर रेजिस्टेंस में कोई एनर्जी और लॉस नहीं हुई और किसी दूसरे फैक्टर से भी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, तो जितनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 5.88 इन 10⁻⁵ जूल्स। अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम पे सलूशन बना के अपलोड कर देंगे। शुक्रिया, और इन न्यूमेरिकल की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।